हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरों की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा ज्ञान बिंदु का रोशन सर का प्रैक्टिस सेट है दरोगा का। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग 2 से 3 सेकंड हर क्वेश्चन के ऊपर दिया जाएगा। इसके बीच आपको आंसर लगाना होगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे 5 बजे शाम में डाल देता हूँ और 7 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इससे पहले हम लोगों ने एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट लगाया था, जिसमें टोटल 15 सेट थे दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो सेट आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और मार्केट में जितने भी दरोगा के सेट आने वाले हैं, चाहे वो किरण का हो या खान सर का हो या रहमान सर का हो या एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 जो है वो भी आ जाए, ये सारे का सारा टारगेट है कि हम लोग अच्छे से एक एक करके लगा लेंगे। अब बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा। 2 से 3 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप आंसर लगा सके। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22। आंसर होगा ऑप्शन डी। बाद और उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तो पहला है इंदिरा साहनी बाद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये कहा गया था उनके द्वारा, बिल्कुल सही है। विशाख बाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी सही है। मेनका गांधी बाद, आर्टिकल 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जी बाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दैहिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। आंसर होगा संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी। मंडल आयोग जिसकी प्रस्तावनाओं ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे। तो मंडल आयोग गठित किया जाता है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो ये था 69वां संविधान संशोधन। आंसर होगा ए। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो सिद्ध कदाचार हो या असमर्थता हो, दोनों आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, यानी आंसर होगा डी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। RN बनर्जी। ऑप्शन ए। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी 16। अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है। तो ऐसी घटना अभी तक सिर्फ एक बार ही संपन्न हुई है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है। भीलवाड़ा जिले में रामपुर आगचा में। आंसर होगा ऑप्शन सी। पल्लीकरनई मार्शल लैंड किस राज्य में स्थित है। पल्लीकार्नी, नाम से ही पता चल रही है दक्षिण भारत में होगा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही, मेघालय में मनाया जाता है। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक का सही मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है द पीजेंट एंड द राज, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था एरिक स्टोक्स के द्वारा। द ग्रेट रिवेलियन,
ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखने वाले थे अशोक मेहता। और द ग्रेट रिवेलियन को बहुत बार पूछा गया है। सीपीयू मिन्यूटी 1857 ये लिखा गया है एसपी चट्टोपाध्याय के द्वारा। और फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 ये लिखा गया है बीडी सावरकर के द्वारा। अब आप नीचे से जाकर आराम से मिला लेना, और अगर आप इस पुस्तक का नाम नहीं जानते और उनके लेखक के नाम, तो एक बार आप वीडियो रोक कर इसे नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा किक्कट, ऑप्शन डी। असत्य कथन चुने। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरे पर नहीं मिलता। सही है। सूत का गंडोर से मिला था, तो ये तो सही है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक थे और कृषि संस्कृति के थे। हाँ, ये ग्रामीण ही थे, तो ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही थी। ये पशुपालक प्रधान संस्कृति के साथ साथ किसानी संस्कृति भी थी, यानी ये ग्रामीण संस्कृति थी, तो ये गलत है। उक्त कथन में से सभी सही हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकमात्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ताशकंद में समझौता चल रहा था, उसमें अवनी मुखर्जी शामिल नहीं थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, ये नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट होती है। सही बात है। रुक्षांश का प्रयोग स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। सही है। कांच, जल, वायु पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। सही है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से प्राप्त होती है। ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब से कब तक अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 2005 से 2015 के बीच को। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो वसा पूरी तरीके से पचता है छोटी आंत में। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइलो एंड भंडार गृह, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। वायु उष्मा तथा विद्युत का डैश होता है। तो वायु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ए। अगर सुचालक होता तो हम लोग जीवित ही नहीं रहते। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? ये करने वाले थे एच.सी. ऑर्स्टेड। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है कवकनाशी के रूप में। यूरोपीय राष्ट्रीयों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? तो ये हराया था लिपजिक की संधि के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपजिक। मांचुआ को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था चीन में। आंसर होगा ऑप्शन ए। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो ये कहता है कैरावल। आंसर होगा ऑप्शन बी। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किसने किया था? वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन होगा डी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? बिल्कुल सही, लंदन में किया गया था। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये खैर लकड़ी का प्रयोग होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, प्राणी पूछा जा रहा है तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई थी? तो ये तीनों कावेरी नदी के द्वारा की गई थी। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? ये
इराक देश से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? ये आइलैंड है, तो आंसर होगा आयरलैंड। डेकोमार्क प्रतीक संबंधित है किससे? तो डेकोमार्क पर्यावरण की सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है, आंसर होगा डी। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? समुच्च रेखीय कृषि। रूबल किस देश की मुद्रा है? कैपिटल और करेंसी से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो रूबल रूस की मुद्रा है, आंसर होगा बी। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है और आंसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी, बिल्कुल सही है। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना जो पर्यावरण के खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी सही है। यानी आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो उड़ीसा तट पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। पृथ्वी का अक्ष किस कोण पर झुका हुआ है? तो आंसर होगा 23.5 डिग्री। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो हिमयुग का संबंध था प्लीस्टोसीन से, आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से आराम से मिलाना है, देखते हैं मिलाते हैं। एक तरफ दिया गया हमारा विश्व का द्वीप, दूसरा तरफ दिया गया है देश। अगर बात करें एल्यूसियन द्वीप का तो ये यूएसए में स्थित है। बियर द्वीप की बात करें ये नॉर्वे में स्थित है। ग्रीनलैंड का बात करें तो ये डेनमार्क के क्षेत्र में आता है। और फ्रेंच जोसेफ लैंड का बात करें तो ये रूस में आता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। भारत में देश की कुल यातायात का सड़क का यातायात का भाग कितना है? तो यह है 80%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? बिल्कुल सही, हिमालय एक नवीन श्रेणी में आता है। निम्नलिखित समूहों पर विचार कीजिए और बताइए सही कौन है। गुप्तचर काल में अधिकारी, मंत्री, ब्राह्मणों आदि के सेवा बदले में भूमिदान की प्रथा शुरू हुई, सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। भूमिदान की प्रथा सातवाहन ने ही शुरू किया था, तो ये दोनों सही हो जाएगा। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो ये कहा गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी को, आंसर होगा ए। अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी किए थे अफजल खां की हत्या, है ना। इसके बाद जयसी को भेजा गया था पुरंदर के किले में, और 1665 में पुरंदर की संधि भी होती है। अगर आप बोलोगे डिस्कस करने के लिए तो हम डिस्कस भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने अवॉइड करता हूँ डिस्कशन करना। हम लोग को तो क्वेश्चन आंसर ही देखना है, तो जो बच्चे जानते होंगे आंसर लगा ही लेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? सही बात है, 1600 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया था? 1/3, 1/4, 10वां भाग, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी। राजा राम मोहन राय की ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इनके देहांत के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया था, आंसर होगा ऑप्शन बी। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? बिल्कुल सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर होगा। 1857 सहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में इसका नेतृत्व किया था, आंसर होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बिल्कुल सही, पुणे में किया गया था। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? तो बहुत से संबंधित होगा, है ना। आंसर होगा जातक की कहानियों से। अब जातक में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बात किया गया है, तो ये सही था, बहुत से संबंधित था। निम्न पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। बुद्ध में देवता रोपण होता है, तो ये आंसर पहला का ये पूछा जा रहा है आपसे। दूसरा, बोधिसत्व का पथ पर चलना, सही है। मूर्ति उपासना का अनुष्ठान, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों।
यानी तीनों के तीनों ये सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदोरेशिया कहा जाता था? तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 में बीसी में, और गेदोरेशिया कहा जाता था बलूचिस्तान को। आंसर होगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, और बाइनरी 0 और 1 में काउंट करती है चीज़ों को। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो ये करने वाले हैं मॉड्यूलेटर। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? आंसर होगा MEO। प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदान प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यानी इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनके याद में गणित दिवस मनाते हैं? श्री निवास रामानुजन। इसको मिलाना है, इस युग्म को सुमेलित करना है। कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात करना है। HRIDAY हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना सही है। सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन सही है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी सही है। यानी इनमें से सभी ये सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? लंदन में। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? तो जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो रही थी उस समय उसके संस्थापक में जर्मनी शामिल नहीं था। आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित करना है 69 क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है रंगास्वामी कप पोलो गलत है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट सही है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टीम टेनिस खिलाड़ी बना था? तो ये थे लिएंडर पेस। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दवा के क्षेत्र में। बिनिये जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिनिया जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच अभी भी विवाद गहराया था काला पानी को लेकर और लिम्पिया धुरा को लेकर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। उगेडे झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है? पूछा जा रहा है। आंसर होगा घोंघा। शरीर की किस प्रतिरोधी क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं का प्रकार है? तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट। आंसर होगा ऑप्शन सी। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी रहती है? स्थूल कोण उत्तक। आंसर होगा कोलेनकाइमा। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। आंसर होगा ऑप्शन डी हाइला। आइला नहीं, हाइला। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इथेन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? लौंग एक गंधीय सूचक है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो क्या करता है? जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जिससे वह जलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। ये होगा पैरामैग्नेटिक चूर्ण। आंसर होगा ऑप्शन बी। किसकी नियमित रिएक्टर की कार्यवाहिका में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? उद विकासवादी विश्वास करते थे,
किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? लुइस ड्यूमा। आंसर होगा ऑप्शन सी। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पुस्तक लिखा गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री होते हैं। स्थापना कब किया गया था? 2015 में। बांग्ला नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। बैंक वित्तीय स्थानों पर अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मुद्रा। विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य कर की चोरी को रोकना, काले धन की समाप्ति करना और नकली नोटों को कारोबार पर रोक लगाना। तो आंसर होगा तीनों। फिलिप चक्र निम्न किनके माध्यम के संबंध को व्यक्त करता है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को व्यक्त करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसएमई की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो ये घोषणा रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए की जाती है। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरहुल हक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, उत्तर भारत के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वे कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर हमें शेयर करना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।